हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिफाई। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं आपके लिए। लेक्चर नंबर 2 में हमने इंडिया के बारे में, थोड़े इंडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंडिया का जो एरिया है, टोटल एरिया, दैट इज 32 लाख, मोर देन 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर। एंड साथ में हमने देखा ये 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर इट कंप्राइजेस ऑफ ओनली 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। और इस 2.4% पे इंडिया दुनिया की 17.6% पॉपुलेशन को होल्ड कर रहा है। और इसी वजह से इंडिया दुनिया की सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री भी है, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री। दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री रशिया है, देन कनाडा है, देन सो ऑन, और इंडिया सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री। आज हम इंडिया के फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। फिजियोग्राफी का मतलब है इंडिया का लैंड फॉर्म्स कैसी हैं, लैंड फॉर्म्स क्या हैं, इंडिया में कैसी लैंडस्केप्स हैं। लैंड फॉर्म्स मतलब वैली हैं, माउंटेन्स हैं, और माउंटेन्स भी हैं, उनका क्या क्या नाम है, इसके बारे में हम आज हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया के लैंडस्केप्स और फिजियोग्राफी के बारे में। तो आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, इंडिया के नॉर्थ वाली साइड पे, इंडिया के नॉर्दर्न पोर्शन में हिमालयस एग्जिस्ट करते हैं। हिमालयस, दे आर द माउंटेन रेंज। और हिमालयस, 3 तरह के हिमालयस हैं इंडिया में। जो हिमालयस हैं, हिमालय 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। सबसे पहले आता है दैट इज योर हिमाद्री, और हिमाद्री को कहते हैं ग्रेटर हिमालयस। हिमाद्री को कहते हैं ग्रेटर हिमालयस। जो सबसे पहली रेंज आती है इसको कहते हैं हिमाद्री। सबसे पहली रेंज आपकी हिमाद्री है। देन कम्स योर हिमाचल रेंज, और हिमाचल रेंज को बोलते हैं लेसर हिमालयस। हिमाद्री से नीचे वाली रेंज को हिमाचल रेंज कहते हैं और इसको बोलते हैं लेसर हिमालयस। इसी में आपका पीर पंजाल रेंज पाई जाती है, मसूरी रेंज पाई जाती है। देन जो थर्ड हिमालयस है दैट इज योर शिवालिक्स। थर्ड आपकी है शिवालिक्स। ये वही शिवालिक्स हैं जहां पे माता वैष्णो देवी की गुफाएं हैं। तो जो लास्ट रेंज आती है दैट इज योर शिवालिक रेंज। और इन्हीं रेंजेस के बीच में आपको वैली टाइप रीजन्स देखने को मिलते हैं, वैलीज देखने को मिलती हैं। वैलीज क्या होती हैं? 2 माउंटेन्स के बीच का जो प्लेन एरिया है इसको वैली कहते हैं। और ग्रेट हिमाद्री, जिसको हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं, और हिमाचल रेंज, जिसको हम लेसर हिमालय कहते हैं, इनके बीच में एक वैली पड़ती है। दुनिया की सबसे फेमस वैली है, दैट इज योर कश्मीर वैली। और वहीं पे हिमाचल और शिवालिक रेंज के बीच में जो वैली पड़ती है उसको कहते हैं तो ये कश्मीर वैली। और देन इसके बीच में भी एक वैली पड़ती है आपके लेसर हिमालयस। ये लेसर हिमालयस और ये जो आपका शिवालिक्स है, इनके बीच में भी एक वैली पड़ती है और ये बड़ी फेमस वैली है, दैट इज योर उधमपुर वैली। उधमपुर भी एक वैली है, और ये वैली, जैसे कश्मीर वैली टोटल ऐसे कंप्लीटली सर्कुलर वैली है, और जो उधमपुर वैली है ये एक लॉन्गिट्यूडनल वैली। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें एक और चीज़ यहाँ पे हमें पढ़नी है। जो ये हिमाद्री है, हिमाद्री में बहुत ज़्यादा पासेस पाए जाते हैं। पासेस का मतलब क्या है? एक एरिया से, जैसे ये कंटिन्यूस चेन है, तो इस एरिया से यहाँ पे जाने के लिए थोड़ा एक्सेस पॉइंट चाहिए। तो हिमाद्री में जो एक्सेस पॉइंट है, हिमाद्री में एक्सेस पॉइंट का नाम है दैट इज, जिनको पासेस बोला जाता है। हिमाद्री में जो पासेस है, पासेस इन हिमाद्री रेंज, ये है, पहला है दैट इज जलेपला, और ये जलेपला पास सिक्किम में है। और दूसरा पास है दैट इज छिपकीला पास, और ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। और इसी हिमाद्री रेंज में हमारा दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट एग्जिस्ट करता है। माउंट एवरेस्ट इसी में एग्जिस्ट करता है। और दूसरी रेंज आती है, दूसरी रेंज यहाँ पे हमने पढ़ी, दैट इज आपका हिमाचल रेंज, जिसको लेसर हिमालयस कहते हैं, लेसर हिमालयस। और लेसर हिमालयस में डिफरेंट रेंजेस हैं, डिफरेंट यहाँ पे रेंजेस हैं। और ये रेंजेस हैं जैसे आपकी धौलाधार रेंज होगी, आपकी पीर पंजाल रेंज होगी, ठीक है, आपकी नाग टिब्बा रेंज होगी, एंड आपकी मसूरी रेंज, दैट इज योर मसूरी रेंज। तो ये डिफरेंट रेंजेस हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हिल स्टेशंस पाए जाते हैं लेसर हिमालयस में। और जो ये लेसर हिमालयस में इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस पाए जाते हैं, जैसे शिमला है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है और रानीखेत।
तो और लास्ट जो रेंज है दैट इज शिवालिक रेंज, लास्ट रेंज है शिवालिक रेंज। इसी शिवालिक रेंज में वैष्णो देवी के पहाड़ पाए, वैष्णो देवी की केव्स हैं, वैष्णो देवी की केव्स हैं। यहाँ पे त्रिकुटा माउंटेन रेंज है यहाँ पे शिवालिक्स में। गाइज यहाँ पे एवरेज हाइट की अगर हम बात करें, ये जो सबसे टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट आपकी है ग्रेटर हिमालयस, और इस ग्रेटर हिमालय की एवरेज हाइट है दैट इज 6100 मीटर्स। इसी वजह से यहाँ पे दुनिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन दैट इज माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। ये जो बीच वाली है इसको बोलते हैं दैट इज लेसर हिमालयस, और इस लेसर हिमालय की एवरेज हाइट है 3600 टू 4500 मीटर्स ऑन एन एवरेज हाइट की बात है। एंड ये जो लास्ट रेंज है जो शिवालिक रेंज है, इस शिवालिक रेंज की एवरेज हाइट है 900 टू 1500 मीटर्स, 900 टू 1500 मीटर्स। तो ये इनकी एवरेज हाइट है। हिमालय सिर्फ यही नहीं है, हिमालय के जो टॉप में टॉप मोस्ट एरिया है हिमालय का, उसको कहते हैं दैट इज ट्रांस हिमालयस, मीन्स हिमालय के पहले का रीजन। तो लास्ट टू लास्ट लेक्चर में जब हमने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कही थी, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको बताया था ये यहाँ पे यूरेशियन प्लेट थी, और यूरेशियन प्लेट यहाँ पे थी, बीच में टेथिस सी थी, टेथिस सी, और इंडियन प्लेट यहाँ पे थी। इंडियन प्लेट फ्लोट करते हुए जब नॉर्थवर्ड मूव की तो इसने टेथिस सी को कंप्रेस किया। इस टेथिस सी के कंप्रेशन की वजह से माउंटेन रेंज बनी, और ये जो फोल्ड्स बने, फोल्ड रेंज बनी, ये फोल्ड माउंटेन रेंज को हिमालयस कहा गया, हिमालयस। और ये हिमालयस सबसे हाईएस्ट माउंटेन दैट इज ग्रेटर हिमालयस, देन उसके बाद लेसर हिमालयस, देन सबसे छोटी हाइट वाले दैट इज शिवालिक्स। दिस इज योर ग्रेटर हिमालयस, दिस इज योर लेसर हिमालयस, एंड दिस इज योर शिवालिक्स। तो ये तीन तरह की रेंज बनी इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से कोलाइड करने की वजह से, और टेथिस सी के कंप्रेशन की वजह से। और इस हिमालयस के नॉर्थवर्ड साइड पे तीन और डिफरेंट तरह की रेंजेस पाई जाती हैं, और ये तीन डिफरेंट रेंजेस हैं। यहाँ पे रेंज पाई जाती है दैट इज योर काराकोरम रेंज, ये रेंज है आपकी काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज। देन इसके नीचे दूसरी रेंज पाई जाती है जहां पे हमारी लद्दाख रीजन पड़ता है, इसको बोलते हैं लद्दाख रेंज, इसको बोलते हैं लद्दाख रेंज। एंड जो तीसरा यहाँ पे तीसरी रेंज है यहाँ पे, इस रेंज को बोलते हैं जंस्कर रेंज, इसको बोलते हैं जंस्कर रेंज। तो ये जो तीन रेंजेस हैं, इन तीन रेंजेस को ट्रांस हिमालयन रेंजेस कहा जाता है। इन तीन रेंजेस को ट्रांस हिमालयन रेंजेस, ट्रांस हिमालयन मीन्स हिमालयस के भी और नॉर्थवर्ड साइड पे जो रेंजेस हैं उनको कहा जाता है दैट इज ट्रांस हिमालयस। तो इसमें है गाइस जिस तरह से अभी हमने पढ़ा दैट इज आपकी काराकोरम रेंज, आपकी काराकोरम रेंज, देन कम्स योर लद्दाख रेंज, देन कम्स योर जंस्कर रेंज। तो अभी हमने हिमालयस के बारे में पढ़ा कि हिमालयस यहाँ पे लाई करता है, हिमालयस हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो गाइस थोड़ा मैप पे फोकस मत कीजिएगा, थोड़ा भावनाओं को समझिए। तो मैप, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है, समझाने की कोशिश की जा रही है मैप के थ्रू। तो हिमालयस यहाँ पे हैं, तो हिमालयस के नॉर्थ साइड पे ट्रांस हिमालयस हैं, ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने ये क्लियर किया। एंड अब हिमालयस की बात, हिमालयस के साउथ में यहाँ पे एक प्लेन एरिया पड़ता है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 में आपको मैंने पढ़ाया था कि हिमालयस के साउथ में एक प्लेन एरिया पड़ता है जिसको कहते हैं दैट इज ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। मैंने आपको फिर से यहाँ पे क्लियर करता हूँ, जब हमारा टेथिस सी, जब हमारी यूरेशियन प्लेट के साथ इंडियन प्लेट जब कोलाइड की, ये बीच में टेथिस सी था आपका, टेथिस सी, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ जब कोलाइड की, टेथिस सी कंप्रेस हुआ, और टेथिस सी कंप्रेस होने के साथ ये जो यूरेशियन प्लेट है, इस यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्शन हुई, मींस सबमर्ज होगी हमारी इंडियन प्लेट, और यहाँ पे हिमालयस बना था टेथिस सी के कंप्रेशन की वजह से। ये यहाँ पे आप एक डिप्रेशन देख सकते हैं, इस डिप्रेशन को हमारे हिमालय से फ्लो करती हुई नदियों ने, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, इन नदियों ने यहाँ पे अलूवियल डिपॉजिट, जो मिट्टी पहाड़ों से ये लेके आए, उन्होंने यहाँ पे ये डिपॉजिट की। इस डिपोजिशन की वजह से एक प्लेन एरिया बनता है जिसकी टोटल लेंथ ईस्ट टू वेस्ट दैट इज 30 to 100 किलोमीटर है, और जिसकी विड्थ 150 to 200 किलोमीटर्स है।
150 to 200 किलोमीटर्स है। और यहाँ पे ये जो रीजन है ग्रेट नदर्न प्लेन्स का, ये डिप्रेशन जो था, ये डिप्रेशन जो इस डिप्रेशन की कुछ विड्थ डेप्थ भी थी, एंड इसकी डेप्थ है दैट इज 200 मीटर। 200 मीटर इस डिप्रेशन की डेप्थ है, और इसको भरने का काम किया हमारी हिमालय से फ्लो करती हुई नदियों ने। और अगर हम नॉर्थ से साउथ में इसको डिवाइड करें, ग्रेट नदर्न प्लेन को अगर हम इसको नॉर्थ से साउथ में डिवाइड करें, ग्रेट नदर्न प्लेन टू नॉर्थ टू साउथ, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 मेजर जोन्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट जोन है दैट इज योर बब्बर जोन, फर्स्ट इज योर बब्बर जोन, देन सेकंड इज योर तराई जोन, सेकंड इज तराई जोन। फर्स्ट जोन है बब्बर जोन, सेकंड आता है तराई जोन, देन लास्ट जोन आता है दैट इज एलुवियल प्लेन, लास्ट जोन आता है एलुवियल प्लेन्स, लास्ट जोन दैट इज एलुवियल प्लेन्स। तो ये हमारा ग्रेट नदर्न प्लेन्स है। ग्रेट नदर्न प्लेन्स के बाद यहां पे वेस्ट वाली साइड पे डेजर्ट्स पड़ते हैं, दैट इज डेजर्ट एरिया। और ये डेजर्ट एरिया में आप जानते हैं हमारे राजस्थान का मेजर पोर्शन, हमारे मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट एंड हमारे गुजरात का पार्ट आता है यहाँ पे। और ये जो डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियन फिजियोग्राफी। ये डेजर्ट्स में जैसे आपका थार डेजर्ट है, ठीक है, आपका रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ, ये हमारे डेजर्ट्स को कंप्राइज कर रही है। देखिए डेजर्ट एक क्लाइमेटिक टर्म है। डेजर्ट किसी भी एरिया को डेजर्ट कहा जा सकता है अगर वहां पे एनुअल रेनफॉल, सालाना जो रेनफॉल है, अगर एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम हो किसी भी रीजन में, चाहे जम्मू है, अगर जम्मू में कुछ सालों तक मींस 30 to 35 ईयर्स तक, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जम्मू, अगर जम्मू में ही 30 to 35 ईयर्स तक अगर रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम पड़ रही है तो जम्मू को भी डेजर्ट एरिया कंसीडर किया जाएगा। तो ये जो रीजन है यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है 25 सेंटीमीटर से कम पड़ती है, इसी वजह से इन रीजन्स को क्या कहते हैं, दैट इज डेजर्ट एरिया कहा जाता है, डेजर्ट एरिया। देन उसके बाद आता है हमारा प्लेट्यू रीजन। ये हमारा है प्लेट्यू रीजन, पूरा प्लेट्यू मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अगर ये प्लेन एरिया है, अगर ये ग्रेट नदर्न प्लेन्स हैं, तो प्लेट्यू इससे थोड़ा सा रेज्ड पोर्शन है, थोड़ा उठा हुआ पोर्शन है। दैट इज वाई जो हिमालय से नदियां फ्लो कर रही हैं वो भी ग्रेट नदर्न प्लेन्स की तरफ फ्लो करती हैं, और जो यहां से कुछ नदियां फ्लो कर रही हैं जैसे चंबल नदी, मोह नदी, सिंध नदी, केन नदी, ये सारी ये भी इस प्लेट्यू से इस ग्रेट नदर्न प्लेन की तरफ आ रही है। मींस यहां से सिंपल क्लियर हो रहा है कि यहां पे कोई डिप्रेशन है जिसकी वजह से नदियां यहां से भी इस डिप्रेशन की तरफ आ रही हैं, यहां से भी इस डिप्रेशन की तरफ आ रही हैं। तो यहां पे इस ग्रेट नदर्न प्लेन में आज भी डिपोजिशन मींस नदियां अपने साथ मिट्टी लेके आ रही हैं और यहां पे डिपॉजिट कर रही हैं, और आज भी ये भरा जा रहा है रीजन। तो प्लेट्यू रीजन के बारे में पढ़ेंगे। प्लेट्यू रीजन हमारा ये प्लेट्यू जो है, अगर आप देख सकते हैं प्लेट्यू ये ट्राइंगुलर एरिया है, दैट इज इट इज ए ट्राइंगुलर एरिया। ये ट्राइंगुलर एरिया है, ये गंगा वैली, इसको गंगा वैली भी कहते हैं, गंगा वैली से लेके हमारे लास्ट तक कन्याकुमारी तक ये एक्सटेंड करता है, गंगा वैली से लास्ट तक। तो यहाँ पे इसको आप पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहते हैं, दैट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। और पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज पड़ती है जो कंटिन्यूस रेंज है, जिसमें कोई भी ब्रेक नहीं है। इस माउंटेन रेंज को कहा जाता है दैट इज योर, इस माउंटेन रेंज को कहते हैं दैट इज योर वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। और इसको लोकली एक नाम दिया गया दैट इज सह्याद्री रेंज, दैट इज सह्याद्री रेंज। और ये जो वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट, यहां पे जो वेजिटेशन है, यहां की जो वेजिटेशन है, दिस वेजिटेशन इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सालाना ये जंगल हरे भरे रहते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एंड इसी पेनिनसुलर प्लेट्यू के ईस्ट की तरफ रेंज पाई जाती है जो डिसकंटिन्यूस है, मींस वहां पे ब्रेक्स हैं इस तरह से। और ये रेंज है आपकी ईस्टर्न घाट, ये रेंज है आपकी दैट इज ईस्टर्न घाट। और ये जो दोनों रेंजेस हैं, ये दोनों रेंजेस यहां पे तमिलनाडु में आके यहां पे मर्ज कर रही हैं, दैट इज मर्ज। ये जो हमारा वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के साथ कुछ छोटा सा प्लेन एरिया है, और ये जो प्लेन एरिया है ये सीधे सी के साथ जाके कनेक्ट हो रहा है, सी के साथ कनेक्ट हो रहा है। एंड दैट इज, और
ईस्टर्न घाट में भी यहाँ पे कुछ प्लेन एरिया है, ये भी कोस्ट लाइन है, ये भी हमारे वे ऑफ बंगाल के साथ कनेक्ट हुआ है। ये जो हमारा वेस्टर्न घाट के साथ जो हमारा कोस्ट है, ये कोस्ट इट इज नैरोअर देन द कोस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के साथ जो कोस्ट है, ये वाइडर कोस्ट है, और ये जो है ये नैरोअर कोस्ट है। और अगर हम टोटल कोस्ट लाइन की बात करें, तो अगर हम अपने देश की टोटल कोस्ट लाइन की बात करें, तो हमारे देश की टोटल कोस्ट लाइन दैट इज, अगर हम सिर्फ इसी मेनलैंड, मैंने आपको बताया था ये जो इंडिया है इसको मेनलैंड कहते हैं, अगर सिर्फ इसी की कोस्ट लाइन की बात करें तो ये 6100 किलोमीटर्स है। और अगर हम यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान आइलैंड्स के भी कोस्ट को इंक्लूड कर दिया जाए, अगर इनको भी हम इंक्लूड करें तो ये 7516 किलोमीटर लंबा कोस्ट लाइन हो जाएगी। तो अगर इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन की बात की जाए, इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन, तो उसमें आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड के कोस्ट को भी इंक्लूड करेंगे, तो दैट इज योर टोटल लेंथ इज 7516 किलोमीटर्स। और अगर सिर्फ इंडिया मेनलैंड मींस ये आइलैंड को छोड़ दिया जाए, सिर्फ इसी मेनलैंड की बात की जाए, तो इस मेनलैंड में हमारी टोटल कोस्ट लाइन बढ़ती है दैट इज 6100 किलोमीटर्स, विच इज 6100 किलोमीटर्स। तो जनरली अगर आप एग्जाम्स में देखें तो कोस्ट लाइन के रिगार्डिंग इनके डिफरेंट नाम हैं, और इनके नाम के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ये वाला, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जो गुजरात की कोस्ट लाइन है, इसको कहते हैं गुजरात, इसको कहते हैं दैट इज गुजरात प्लेन। ये जो गुजरात की कोस्ट लाइन है इसको कहते हैं गुजरात प्लेन। देन नेक्स्ट प्लेन आ रहा है दैट इज कोंकण प्लेन। नेक्स्ट है कोंकण प्लेन, और ये कोंकण प्लेन आपके दमन से गोवा तक का है। दमन से गोवा तक का जो कोस्टल एरिया है, दमन से जो गोवा तक का जो कोस्टल एरिया है, इसको कहते हैं कोंकण प्लेन। बाकी ये जो है इसको कहते हैं गुजरात प्लेन। देन गोवा से मैंगलोर तक का जो रीजन है, इसको कहा जाता है, इस प्लेन है, इसको कहा जाता है कन्नड़ प्लेन। गोवा से मैंगलोर तक का। एंड द लास्ट वन इज योर मालाबार प्लेन। और ये जो मैंगलोर से लास्ट तक हमारा कन्याकुमारी तक, इस प्लेन को कहा जाता है दैट इज मालाबार प्लेन। मैंगलोर से कन्याकुमारी। तो जनरली गाइस ये चीज हमें क्लियर रखनी है अपने एग्जाम, किसी भी एग्जाम में अगर हमें कोई एग्जाम देना है तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो गुजरात प्लेन है ये गुजरात से लेके हमारे दमन तक एक्सटेंड करता है। जो कोंकण प्लेन है ये कोंकण हमारा प्लेन एक्सटेंड करता है दमन से गोवा तक। एंड जो हमारा कन्नड़ प्लेन है ये गोवा से मैंगलोर तक। और जो मालाबार प्लेन है दैट इज योर मैंगलोर से कन्याकुमारी तक। तो एग्जाम के लिए ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में आप देखिए जो कोस्ट है, कोस्ट का इस्तेमाल एंशिएंट टाइम से ट्रेड के लिए किया जा रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स के इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए यहाँ पे पोर्ट्स बनाए जाते हैं। और आज के मॉडर्न टाइम में भी यहाँ पे पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो इंडिया की इकोनॉमी को सस्टेन कर रहे हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट पोर्ट्स में सबसे पहला है योर कांडला पोर्ट। यहाँ पे कांडला पोर्ट पाया जाता है, ठीक है। देन यहाँ पे मुंबई, कांडला पोर्ट ये मुंबई में है। देन दूसरा पोर्ट है यहाँ पे आपका न्यू जवाहर पोर्ट, ये भी मुंबई में है, न्यू जवाहर मुंबई में है। देन मरमगांव पोर्ट ये है। देन आपका कोचिन पोर्ट। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में फॉल करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो दिस कांडला, न्यू जवाहर पोर्ट, मरमगांव पोर्ट एंड कोचिन पोर्ट। अब ईस्टर्न घाट की बात करेंगे। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में बात करेंगे। तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे अपर मोस्ट पार्ट है दैट इज ये जो रीजन है उड़ीसा से लेके ये जो
आंध्रा के एंड तक का रीजन है, इसको कहते हैं नॉर्थ नर्दर्न सिरकार प्लेन, नर्दर्न सिरकार प्लेन। और ये जो नर्दर्न सिरकार प्लेन है इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज एक है उत्कल प्लेन और दूसरा है आंध्रा प्लेन। ये कोस्ट लाइन का नाम है, दैट इज नर्दर्न सिरकार प्लेन। ठीक है, तो टॉप वाली उड़ीसा वाली रीजन है इसको उत्कल प्लेन कहा जाता है, देन आंध्रा वाले रीजन को आंध्रा प्लेन कहा जाता है। और जो लास्ट वाली रेंज है, लास्ट वाला प्लेन है, इस लास्ट कोस्टल प्लेन को कहा जाता है दैट इज कोरामंडल प्लेन, दैट इज कोरामंडल प्लेन। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर, यहाँ पे आपको चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से बड़ी ज़्यादा रिवर्स फ्लो करते हुए हमारे वे ऑफ बंगाल में फॉल करती हैं और ये डिफरेंट डेल्टास बनाती हैं। और वो रिवर्स हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये कुछ नदियां हैं जो हमारे वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करती हैं और ये ईस्टर्न घाट की तरफ फ्लो करती हैं और यहाँ से ये वे ऑफ बंगाल में फॉल करती हैं और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेल्टास बनाते हैं। और एक चीज़ और हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, ये जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन राइस कल्टीवेशन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। राइस कल्टीवेशन के लिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन सबसे ज़्यादा फेमस है बिकॉज यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स भी हैं जैसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे, जैसे चिलिका लेक एंड पुलिकट लेक। ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में फॉल करती हैं। तो जो नेक्स्ट ग्रुप हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट इसमें टॉपिक है दैट इज हमारे आइलैंड्स। अब हमने इंडिया की फिजियोग्राफी के बारे में देखा, हमने हिमालयस के बारे में देखा, हमने यहाँ पे वेस्टर्न घाट के बारे में देखा, हमने ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ा, हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, डेजर्ट के बारे में पढ़ा। और जो लास्ट हमारा बचता है दैट इज हमारे आइलैंड्स। यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं और यहाँ पे हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। तो जो आइलैंड्स हैं हमारे इंडिया के आइलैंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड दे आर 572 इन नंबर। 572 आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार आइलैंड। एंड जो लास्ट आइलैंड्स हैं दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड्स। और लक्षद्वीप आइलैंड दे आर 36 इन नंबर। और लक्षद्वीप आइलैंड में 11 आइलैंड ही इनहेबिटेड हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं। और इनमें भी, इन लक्षद्वीप में भी, लक्षद्वीप के 36 आइलैंड में से सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है दैट इज मिनिकॉय आइलैंड। मिनिकॉय आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड्स को पहले एमनडीव और मिनिकॉय आइलैंड्स का नाम दिया गया था, देन इसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप आइलैंड रखा गया और इसमें सबसे लार्जेस्ट आइलैंड दैट इज मिनिकॉय आइलैंड। ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड है और इनको दो ग्रुप्स में ये डिवाइड किया गया है और इन दो ग्रुप्स को डिवाइड कर रही है 11 डिग्री लैटिट्यूड की लाइन। 11 डिग्री लैटिट्यूड लाइन से इनको डिवाइड किया गया है। इसलिए कहा जाता है कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है दे आर डिवाइडेड बाय द 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल। और जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं दे आर 572 इन नंबर। ये आइलैंड्स भी दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, एक है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड दूसरा है दैट इज निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। और ये जो अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ 10 डिग्री चैनल। यहां पे एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ये जो डिग्री की मैंने बात की 11 डिग्री 10 डिग्री दे आर लैटिट्यूड्स। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था मैंने कि लैटिट्यूड बेसिकली इक्वेटर के जो पैरेलल लाइंस हैं, इक्वेटर के पैरेलल लाइंस, ये हमारी मदर अर्थ है। इक्वेटर हमारी एक इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर से पास करती है और ये जो इसके पैरेलल जो लाइंस हैं इनको बोलते हैं दे आर नोन एज लैटिट्यूड्स। और वैसे ही जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं इनको डिवाइड करा है 10 डिग्री चैनल। आपके कॉम्पिटिटिव्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है। और जो आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स को डिवाइड कर रही है दैट इज 11 डिग्री चैनल। तो गाइज आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो थैंक यू सो मच गाइज।